हेलो नमस्कार मित्रों, शिक्षा पारकम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, साइंस के क्लास में हम लोग बात करेंगे डीएनए। आज का टॉपिक क्या है डीएनए में, एकदम अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं डीएनए के बारे में। तो डीएनए में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे एग्जाम में आता है, हम लोग चर्चा करेंगे कि डीएनए में कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए डीएनए पर हम बात करते हैं। टॉपिक ही क्या है डीएनए। इसमें होता क्या है कि डीएनए का जैसे फुल नाम पूछा जाता है, डीएनए का फुल नाम पूछा जाता है कि डीएनए होता क्या है। जैसे डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। हाँ, क्या है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए का पूरा नाम होता है, ठीक है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि डीएनए की खोज किसने किया है, तो खोज 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिशर ने किया था। फ्रेडरिक मिशर ने किया था डीएनए की खोज 1869 ईस्वी में। लेकिन गलती हो जाता है कि वाटसन और क्रिक मारते हैं, लेकिन नहीं, डीएनए की खोज किसने किया 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिशर ने किया था। लेकिन 1953 ईस्वी में वाटसन और क्रिक ने क्या किया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। पूछा जाता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल 1953 ईस्वी में वाटसन व क्रिक ने दिया था। दो साइंटिस्ट दिए थे, वाटसन व क्रिक, जो उनके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1962 में। वाटसन और क्रिक को 1962 में डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के लिए मिला था, ठीक है, नोबेल पुरस्कार। इसकी अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यानी यह नाभिकीय अम्ल है, नाभिकीय एसिड है। जो डीएनए जो होता है, पूछा जाता है यह कैसा बेस है, यानी आपसे पूछा जाएगा कैसा एसिड है, बेस नहीं कैसा एसिड है। तो एसिड के लिए पूछेगा तो नाभिकीय अम्ल के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। आगे क्या है, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए यह भी पूछा जाता है डीएनए होता क्या है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है डीएनए। डीएनए डबल हेलिक्स में होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से बने होते हैं डीएनए। और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है क्या, जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जो यहाँ पर नोट करके लिखे हैं हमने कि यहाँ पर ए और टी यहाँ पर क्या है, एडेनिन और थाइमिन के, यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड हाइड्रोजन का। यहाँ पर क्या है सी और जी, इसका मतलब क्या होगा, यानी यहाँ पर हम लिखे हैं जो बेस के लिखे हैं थाइमीन और क्या है साइटोसिन, यानी यहाँ पर सी जो है, यहाँ पर साइटोसिन और क्या है जी ग्वानिन, इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड कितना होता है, 3 होता है, ठीक। उसी तरीके से हम कहेंगे कि डबल हेलिक्स मॉडल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और डबल हेलिक्स मॉडल जो होते हैं विपरीत क्रम में समांतर क्रम में होते हैं, ठीक है। चेन जैसा होता है और उसमें विपरीत क्रम में होते हैं और पैरेलल में होते हैं, समांतर में होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक। आगे हम कहें डीएनए द्विकुंडली रचना होती है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड के 2 धागे होते हैं विपरीत दिशा में समांतर क्रम में, ठीक। प्रत्येक धागे का निर्माण डीऑक्सी राइबोज शर्करा एवं फास्फेट से बना होता है। किससे बना होता है, डीऑक्सी राइबोज, यानी डीएनए और शर्करा एवं फास्फेट से मिलकर बनता है। जो 2 धागे होते हैं जो विपरीत क्रम में समांतर क्रम में होते हैं, वह इस तरीके से होते हैं, ठीक। उसके बाद नोट में आप जानते हैं पॉलीमा वायरस जो होता है, पॉलीमा एक वायरस है जिसमें डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉडल होता है, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है उसमें पॉलीमी वायरस में या पॉलीमा वायरस में डबल डीएनए का मॉडल होता है, ठीक। उसके बाद डीएनए आनुवंशिक क्रियाओं का संचालक होता है। डीएनए जो होता है आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने का यह क्रम लगा रहता है इसमें। और यह लगभग एक पुरुष से दूसरे पुरुष में जब जाता है तो लगभग 83 से 85% वो डीएनए एक दूसरे से मैच करता रहता है, ठीक है। आगे इतना होता है। आगे यह क्या होता है, यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए नियंत्रण करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या करता है, नियंत्रण का कार्य करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कैसे टूटती है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो बनेगा वह टूटेगा तो किस में टूटेगा, तो किस में टूटता है, न्यूक्लियोटाइड में टूटेगा। जब न्यूक्लियोटाइड में टूटेगा तो यह न्यूक्लियोटाइड 2 भागों में टूटेगा। पहला होता है न्यूक्लियोसाइड में टूटेगा और दूसरे में फास्फेट में टूटता है, ठीक।
न्यूक्लियोटाइड दो भागों में टूटेगा। पहला क्या है, न्यूक्लियोसाइड, और क्या है, फॉस्फेट। यह दो टुकड़ों में टूटेगा। अब न्यूक्लियोसाइड दो टुकड़े में टूटेंगे, एक होता है शर्करा, दूसरा होता है बेस। ठीक है, बेस और शर्करा ये टूटता है किससे, यानी न्यूक्लियोसाइड से। ठीक, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट किससे टूटता है, न्यूक्लियोटाइड से टूटता है। न्यूक्लियोटाइड किस में टूटता है, किससे, यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। तो इसी तरीके से जब शर्करा और बेस हो जाते हैं, बेस दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक हो जाता है प्यूरिन, एक हो जाता है पिरिमिडिन। ठीक है, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन। ठीक, इस तरीके से जब प्यूरिन में टूटेगा, प्यूरिन इसका एग्जाम्पल क्या है, एडेनिन और ग्वाइनिन जो होते हैं प्यूरिन बेस हैं। डीएनए में आपसे पूछेगा एडेनिन और ग्वाइनिन कैसा बेस है, तो आप कहेंगे प्यूरिन तरीके का बेस है। ठीक है, उसके बाद पिरिमिडीन जो बेस है इसमें कैसे टूटेगा, कौन टूटेगा, और थाइमीन और साइटोसिन आता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडेनिन और थाइमीन, यहाँ पर लिखा हुआ है एडेनिन और थाइमीन, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन का डबल बांड होता है, और इनके बीच जो बंध होते हैं वो हाइड्रोजन बांड होता है, स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो लिखे हैं साइटोसिन और ग्वाइनिन जो लिखे हैं, इनके बीच हाइड्रोजन बांड कितना होता है, 3 होता है। हाइड्रोजन के 3 बांड में बंधे होते हैं और ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो डीएनए में इतना एकदम बेसिक चीज है, और डीएनए से जितने क्वेश्चन रहेंगे क्या है कि और बनाएंगे हम। इतना तो पहले डीएनए का बेसिक चीज है जो आपको यह वीडियो देखिए ध्यान से, और डीएनए के बारे में सीखिए। और आपके डीएनए एकदम जीन का मतलब डीएनए से एकदम छोटी इकाई भी जाएंगे तो भी जीन, आपके जीन में ये डीएनए याद हो जाएगा। एक बार अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो एकदम डीएनए एकदम मजे में एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, तो डीएनए के बारे में बस इतना ही टॉपिक। और यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या अच्छा लगा होगा, जहाँ तक की है उम्मीद की एकदम बेसिक से लेकर हार्ड तक क्वेश्चनों को हम एकदम क्लियर बताए हैं। आप इसको रफ पर, कॉपी पर, फेयर पर लिख कर आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। शिक्षा पारकम की तरफ से जय हिंद।